चलिए क्लास 9 चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 और क्वेश्चन नंबर कितना है जी 2 है ना। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि एक समांतर चतुर्भुज का क्या है विकर्ण टूटी कैसा है बराबर है तो दर्शाइए मतलब सिद्ध करिए प्रूफ करिए है कि नहीं कि वह जो समांतर चतुर्भुज है कोई और नहीं कौन है आयत है। कौन है आयत है। यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज हम तुमको दिए हैं और तुम प्रूफ करके ये बताओ कि ये जो समांतर चतुर्भुज है ना वो एक क्या है आयत है। तो पहले नंबर समांतर चतुर्भुज होता क्या है और आयत क्या होता है पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो समांतर चतुर्भुज जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर हो और समांतर हो उसको कैसा कौन चतुर्भुज बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। और आयत में क्या होता है जिस चतुर्भुज की आमने सामने भुजा बराबर और समांतर भी हो तथा प्रत्येक कोण कितना डिग्री हो 90 डिग्री हो तो क्या कहलाती है आयत। यानी कुछ बात इसमें मैच कर रहा है कि समांतर चतुर्भुज का भी भुजा आमने सामने बराबर रहता है समांतर रहता है आयत का भी सामने सामने बराबर रहता है आमने सामने और समांतर रहता है। बस फर्क यही है कि हमको प्रत्येक कोण क्या ले आना है 90 डिग्री। क्या ले आना है 90 डिग्री। तो ये क्या बन जाएगा आयत बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से सबसे पहले नंबर यहाँ पर लिखते हैं हल। तो हल में बोला क्या है समांतर ये प्रश्न में क्या बोला है समांतर चतुर्भुज का विकर्ण आपस में क्या है बराबर। तो सबसे पहले नंबर हम लोग को जो दिया है वो हम लोग लिखेंगे दिया है। तो अपने हिसाब से एक समांतर चतुर्भुज बना लिए ए बी सी डी है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि क्योंकि चतुर्भुज दिया नहीं है तो अपने मन से माने माना कि चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में क्या क्या दिया विकर्ण दिया बराबर। तो विकर्ण वहां पर कौन कौन है बताओ ए सी बराबर क्या हो गया बी डी है। कितना हम लोग को क्या किया है दिया। उसके बाद हम लोग को सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या कर दर्शाना मतलब सिद्ध करना क्या सिद्ध करना भाई। तो यह क्या है जो समांतर चतुर्भुज की बात कर रहा वो आयत भी है। तो हम क्या सिद्ध यहाँ पर सिद्ध करने में लिखेंगे सिद्ध करना है ना। सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक क्या है आयत है। क्या है जी आयत है ना आयत है। यही हम लोग को सिद्ध करना है इस लाइन को ठीक है। तो सबसे पहले प्रमाण मतलब सबूत देंगे कि कैसे ही आयत है ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि ये दिया है क्या चीज समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। कैसा सब चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज है। तो आमने सामने की भुजा क्या बराबर है और समांतर भी इसके समांतर ही है और इसके समांतर ये है ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ही क्या करेंगे कि कोई भी कोण है वो 90 ले आएंगे या प्रत्येक कोण क्या ला देंगे 90। तो ये कैसा घोषित हो जाएगा आयत। तो हम लोग को यहाँ पर दो त्रिभुज लेना है। एक त्रिभुज हम लोग को लेना है ए डी सी या ए सी डी जैसा भी अपना मर्जी ए सी डी ही ले लेते हैं ना। एक त्रिभुज ले लेते हैं देखो एक त्रिभुज लेते हैं ए सी डी ऐसा देखो ऐसा त्रिभुज लेते हैं ए सी और क्या डी। और एक त्रिभुज हम लोग लेते हैं बी डी सी देखो ऐसा है ना ये रहा ये बी डी और क्या लेते हैं सी। तो इन दोनों त्रिभुज में लोगों को क्या करना है कंपेयर करना है। अब इन दोनों को कैसा सिद्ध कर देना है सर्वागसम। कैसा सिद्ध करना है सर्वागसम। तो चलो इन दोनों में कंपेयर कर लेते हैं। एक हम ये वाला त्रिभुज लें और एक ये वाला त्रिभुज लें। तो इन दोनों में देखो तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना पड़ेगा त्रिभुज ए सी डी में ए सी डी और तथा किसमें जी त्रिभुज इसमें चलो तो बी डी सी में त्रिभुज बी डी सी में। अब इन दोनों में काम करने वाले इन दोनों में क्या कैसा बात जो मैच कर रहा है। तो देखो सबसे पहले नंबर इन दोनों त्रिभुज में जब त्रिभुज में चले हैं जैसे ये वाला और ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज। तो ध्यान से देखो ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज। तो इन दोनों में ऐसा कौन भुजा के दोनों में देखो तो डीसी जो है ना वो दोनों में है। देखो ध्यान से डीसी दोनों में है कि नहीं है। तो हम लिख सकते हैं डीसी बराबर डीसी। अब दोनों में इसको क्या बोलते हैं वह निष्ठ बोलते हैं वह निष्ठ बोलते हैं।
उसके बाद देखो तुम ध्यान से, ये वाला और ये वाला दोनों आपस में क्या है, बराबर है। क्यों? क्योंकि पहले बताया समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने भुजा क्या है, बराबर। इसका नाम है AB, देखो यहाँ, इसका नाम है BC, देखो यहाँ। तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हम लोग बोलेंगे AD बराबर BC बराबर है। क्यों बराबर है भैया? तो समांतर चतुर्भुज की क्या है, भुजा है। समांतर चतुर्भुज की क्या है, भुजा है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, ऐसे बोलिएगा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा है, ऐसा आप लिख देंगे, है कि नहीं। उसके बाद देखो इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज इसमें ये वाला और इसमें ये वाला, यानी कि ये और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। ये हम लोग को पहले दिया था कि विकर्ण बराबर है, नहीं दिया था। तो इसमें कौन है, AC, और इधर कौन है बताओ, BC। क्या है जी, BD, सॉरी BD, क्या BD। ये हम लोग को बोला था विकर्ण बराबर है, तो बोला था मतलब दिया है, क्या किया है, दिया। तो भुजा 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 बराबर है, मतलब S नियम से, S नियम से हम जान सकते हैं, कह सकते हैं इन दोनों जो त्रिभुज को कंपेयर कर रहे हैं, और दोनों त्रिभुज जो है इस नियम पर चला गया है, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वागसम। ऐसा नियम पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे। तो त्रिभुज ACD सर्वागसम है ना, सर्वागसम है किसके, त्रिभुज BDC के। अब जब ये दोनों सर्वागसम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर। इस त्रिभुज में ये कोण और इस त्रिभुज में ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों कोण कैसा है, संगत भाग है। कैसा भाग है, संगत। सर्वागसम मतलब होता है पूरी तरह से बराबर, पूरी तरह से बराबर मतलब हर एक संगत भाग आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये बराबर होगा इसके, तो पहले से था भी, और ये बराबर है इसके, तो पहले से भी था, और ये इसके बराबर था, संगत भाग। तो कोण ये होगा इसके बराबर, ये कोण होगा इसके बराबर, और ये वाला कोण होगा इसके बराबर। तो हम लोग को सबका जरूरत नहीं, इस कोण और इस कोण का जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये कोण जो है पूरा के लिए है, और ये कोण भी किसके लिए है, पूरा के लिए, समांतर चतुर्भुज के लिए। इसलिए वही दोनों कोण लिख सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण D यानी ये वाला और कोण उधर कौन है, C, आपस में क्या बराबर है। ये हम लोग जान गए। इसको मान लो समीकरण क्या जी, फर्स्ट मान लो। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और काम करेंगे, फिर है ना, ठीक। तो फिर देखो क्या करेंगे, अब हम लोग जान रहे हैं कि पूरा के पूरा कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। कि कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। याद रखो, यहाँ पर D है, यहाँ पर क्या है, C है। तो जब समांतर चतुर्भुज, इसका मतलब ये रेखा कैसा है, समांतर है। तो जब समांतर है तो ये तिर्यक रेखा का काम करेगा। तो ये समांतर रेखा है, ये कैसा रेखा है, तिर्यक रेखा। और समांतर रेखा और तिर्यक रेखा, तो तिर्यक रेखा के एक ही और अंतर कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब इन दोनों कोण को जोड़ेंगे कितना आएगा, 180 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं कि AD समांतर है किसके, BC के। किसके समांतर है, BC के समांतर है। और जब समांतर है तो कोण D और कोण C जोड़ेंगे, कोण D प्लस कोण C जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। ऐसा क्यों आएगा, क्योंकि भैया ये है तिर्यक रेखा के एक ही ओर का अंतःकोण। डायरेक्ट हम लिख देते हैं अंतःकोण। कैसा कोण लिख देते हैं, अंतःकोण के हिसाब से, है ना। तिर्यक रेखा के एक ही ओर का कैसा कोण है, अंतःकोण। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर का अंतःकोण करें कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखो तुम ध्यान से, अब कोई एक कोण में कन्वर्ट करना है, या तो C को D बना लो या D को C बना लो। तो देखो कोण D बराबर क्या जानते हैं, कोण C जानते हैं कि नहीं, तो कोण D ऐसा ही रहने देते हैं प्लस, और कोण C के मतलब हम जानते हैं D, तो कोण D बना देते हैं यहाँ पर। चलो भाई, और 180 डिग्री। उसके बाद आई बात कैसे हम लोग जाने, तो समीकरण कहाँ से जाने हैं, फर्स्ट से जाने हैं, ई वाला बात कि C के बराबर D। देखो फर्स्ट में कि नहीं है। उसके बाद देखो कोण D, तो दो कोण D हो जाएगा बराबर 180। इसीलिए कोण D बराबर तुम्हारा कितना आ गया, 180 डिग्री बटा, है ना, अपन काट दो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। डिग्री लगाना भूल जाते हैं, डिग्री तुम लोग लगा देना, ठीक है। तो कोण D बराबर कितना आया तुम्हारा, 90 डिग्री। अब तुम दिमाग लगाओ, कोण D यानी ये वाला कितना डिग्री आ गया, 90 डिग्री। अच्छा, ये कैसा चतुर्भुज था, समांतर चतुर्भुज था।
अच्छा 1 मिनट के लिए छोड़ो, कोण डी अगर 90 आया तो कोण सी कितना आएगा? 90 आएगा। क्यों? क्योंकि डी और सी आपस में कैसा है? बराबर है। और एक बात और ध्यान में रखो, समांतर चतुर्भुज में जो है सो सम्मुख कोण बराबर होता है। तो देखो तो यहाँ पर सम्मुख कोण यहाँ 90 है, तो इसका सम्मुख कोण यहाँ कितना होगा? 90। इसका भी कितना होगा? 90। इस तरह से देखे तो प्रत्येक कोण कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। अब इसका पूरा देखो तो जिस चतुर्भुज की आमने सामने भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो तो क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। ये हम लोग जानते हैं जी। तो पहले से तो बराबर था सामने सामने, कहीं क्यों बराबर था? क्योंकि बोला समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने भी बराबर होता है। तो एक काम तो पहले से हो रखा था, एक काम लाना था, हम लोग ले आए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आमने सामने बराबर है, प्रत्येक कोण कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। इस तरह से जैसे भैया ये क्या है? आयत है कि नहीं? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं भैया यतः चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज ए बी सी डी एक क्या है? आयत है। क्या है जी? आयत है। अपन हम लोग क्या कर दिए? प्रूव कर दिए, मतलब सिद्ध कर दिए। आप इसको क्या कर लो? नोट कर लो, ये तुम्हारा क्या हो गया? ठीक है।